Good morning, all of you. In chapter Fiber to Fabric, we have discussed about the topic that is history of clothing. Today, our topic is types of clothing material. Let us discuss the different types of clothing material. Okay, so the first one is wool, cotton, silk, jute, rayon, nylon, polyester, etc. These are the different types of clothing materials from which clothes are made. Let us talk about the texture of these different materials. टेक्सचर का मतलब होता है कि जब भी आप उसको टच करेंगे क्लोथिंग मटेरियल को तो उसे फील करने पे आपको कैसा लगेगा, इधर स्मूथ है या आपका रफ है, हार्ड है, किस तरीके का सरफेस है उसका, दैट इज कॉल्ड टेक्सचर ऑफ द क्लोथिंग मटेरियल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन. कॉटन बहुत ज्यादा लाइट होती है, मतलब वजन में काफी हल्की होती है एंड रीजनेबली वेरी स्मूथ इन टेक्सचर. सेकेंड वन इज वूल. वूल इज वेरी फ्लफी. फ्लफी का मतलब होता है स्मूथ तो होती है, साथ में थोड़ी सी फूली हुई सी होती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वूल. थर्ड इज सिल्क. स्मूथ एंड शाइनी. जो भी सिल्क होती है आपकी, सिल्क के कपड़े अगर आप पहनते हैं तो जब भी आप लाइट में आते हैं पार्टी में तो वो शाइन करते हैं, तो सिल्क आपकी बहुत ज्यादा स्मूथ और शाइनी होती है. जूट, अगर जूट की बात करेंगे तो जूट के बैग्स आपने देखे होंगे जिसमें ग्रेन्स कैरी किए जाते हैं, बहुत ज्यादा रफ होते हैं. नाउ टॉक अबाउट रेयन. रेयन बहुत ज्यादा लाइट और बहुत ज्यादा स्मूथ होती है. तो ये तो कुछ टेक्सचर थे कुछ क्लोथिंग मटेरियल्स के. नाउ सी द डायग्राम्स. दीज आर द डायग्राम्स ऑफ डिफरेंट क्लोथिंग मटेरियल. नंबर वन कॉटन. देखिए उसको, कॉटन को किस तरह की, कॉटन की शर्ट का कपड़ा है. सेकेंड वूल. थर्ड वन इज सिल्क. नाउ सी द डायग्राम्स ऑफ जूट एंड रेयन. दीज आर द diagrams of different clothing material. Let us learn the amazing fact leather and fur from which clothes are made. Leather और जो फर है जिससे कपड़े बनते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि फाइबर्स नहीं होते हैं. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स. वो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल की स्किन से ऑब्टेन होते हैं. एनिमल की जो स्किन पे जो हेयर्स होते हैं उनसे बनते हैं, इसीलिए वो आपके क्या कहते हैं, फाइबर्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन अ थ्रेड एंड अ फाइबर. एक धागे में और एक फाइबर में क्या डिफरेंस होता है. सिंपली वी कैन से थ्रेड्स आर यूज्ड इन स्टिचिंग क्लोथ्स. थ्रेड्स वो होते हैं जिससे कपड़ों को हम सिलते हैं, स्टिच करते हैं. थ्रेड इज थिक वेयर एज फाइबर इज फाइन. थ्रेड थोड़ा सा मोटा होता है और फाइबर थोड़े से पतला होता है. पतले क्यों होते हैं बेटा? बिकॉज अ थ्रेड इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स. जो बहुत सारे फाइबर्स को मिला के आपका जो बनता है वो थ्रेड होता है. तो आप समझ सकते हैं कि जो फाइबर है वो आपका उसका जो थ्रेड है वो फाइबर्स का कलेक्शन है. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट आर क्लोथ्स आर मेड ऑफ. हमारे जो कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं, ठीक है. फैब्रिक और क्लोथ इज मेड ऑफ यार्न और थ्रेड अरेंज टुगेदर. जो फैब्रिक है उसको हम क्लोथ भी बोल सकते हैं, वो आपका थ्रेड्स का बना है, मीन्स आपका यार्न का बना है जो आपस में अरेंज कर रखा है उन्होंने. वी कैन स्प्लिट यार्न इनटू थिन स्ट्रैंड्स. अब आप यार्न को अलग अलग करके स्प्लिट भी कर सकते हैं, स्ट्रैंड्स में उसको आप क्या कहते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं. These thin strands are made up of still thinner strand called fibers. ये जो पतले पतले strands होते हैं, जो धागे होते हैं, वो उनको भी आप फर्दर आप स्प्लिट कर सकते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं these are the fibers. So at last we can say that threads are made up of fibers. सिंपली जो भी धागे होते हैं जिससे आपके कपड़े बनते हैं, वो जो धागे होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा? वो फाइबर्स के बने होते हैं. लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी नंबर 1 टू शो दैट थ्रेड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स. हम ये देखेंगे कि जो थ्रेड होता है बहुत सारे फाइबर्स से मिलकर बनता है, तो वो कैसे. एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं. टेक अ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब. आप इंडेक्स फिंगर और थंब की हेल्प से आप उस थ्रेड को क्या कर लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट कर लेंगे टू टर्न द
इसको क्या क्यों करेंगे, क्योंकि हम उसके धागे को आप निकाल रहे हैं, मतलब अलग कर रहे हैं, जो भी आपके जो ट्विस्टेड फॉर्म में थे सारे उसको आप सेपरेट कर रहे हैं। यू विल सी दैट द थ्रेड विल स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फाइबर्स। अब आप देखेंगे जो थ्रेड है आपका स्प्लिट हो गया है बहुत सारे फाइबर्स में। दस वी सी दैट अ थ्रेड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फाइबर्स। हम देख सकते हैं कि जो थ्रेड है वो आपका स्प्लिट हो गया है बहुत सारे फाइबर्स में। नाउ सी द डायग्राम शोइंग द हाउ द थ्रेड्स आर स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ फाइबर्स। किस तरीके से एक थ्रेड को लिया गया है, उसकी ट्विस्टिंग की जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, और ये देखिए थ्रेड आपका अलग हो जा रहा है, सारे फाइबर्स थ्रेड के अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, now moving to the main topic, that is types of fibers. Basically fibers are of two types. Number one, natural fibers. Number two, artificial or man-made fibers. Talking about natural fibers. Natural fibers is one that has been produced by the nature itself. नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचर में अपने आप प्रिपेयर होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड ईदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। नेचुरल फाइबर्स को हम प्लांट और एनिमल दोनों जगह से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। सम नेचुरल फाइबर्स आर वूल, सिल्क, जूट एंड कॉटन। दीज आर द नेचुरल फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस। फर्स्ट इज कॉटन। सबने सुना है कॉटन का नाम, तो कॉटन इज द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। जो कॉटन है वो एक फ्रूट है कॉटन प्लांट का। इट इज प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट। उसे प्लांट से हम फ्रूट को प्लग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हम उसको क्या करते हैं, देन वी डू द वोवन इनटू थ्रेड्स बाय अ मशीन। मशीन के थ्रू हम उसको उसकी वीविंग कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सिल्क। सिल्क इज प्रोड्यूस बाय द सिल्क मॉथ। एक रेशम का कीड़ा होता है, उसे सिल्क मॉथ कहते हैं, वहां से सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। और जो सिल्क मॉथ जो होता है वो मलबरी लीव्स को खाता है और सिल्क प्रोड्यूस करता है एज अ वेस्ट। वो उस सिल्क मॉथ के लिए वो वेस्ट होता है। द लार्वा मेक्स अ कोकून ऑफ सिल्क। ठीक है, जो लार्वा क्या करेगा, वो सिल्क का कोकून बना देगा, इन विच इट हाइड इटसेल्फ, जिसमें वो अपने आप को हाइड करके रखते हैं। These cocoons are then boiled to kill the moth. फिर क्या करते हैं, इन कोकून को हम क्या करते हैं, बॉइलिंग वाटर में उसको हम बॉइल करते हैं ताकि जो मॉथ है वो किल हो जाए और हमें इजिली कोकून से सिल्क मिल सके, ऑब्टेन हो सके। ठीक है, सी द डायग्राम्स ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिल रहा है, एंड दिस कोकून को देखिए, कोकून से हमें क्या मिल रहा है बेटा, सिल्क मिल रहा है। नाउ जूट इज अ प्लांट फाइबर। जूट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जूट इज अ प्लांट फाइबर। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द स्किन ऑफ जूट प्लांट स्टेम। जो जूट की जो प्लांट होता है उसकी जो स्टेम की स्किन होती है ना, वहां से हम जूट को निकालते हैं। कल्टीवेशन ऑफ जूट प्लांट नीड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। जूट प्लांट की जो अगर आप कल्टीवेशन खेती करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये इसका जो प्लांट है वो ग्रो कर पाता है। लास्ट है आपका वूल। वूल इज ऑब्टेन्ड नेचुरली एज द हेयर ऑफ शीप। वूल सब जानते हैं, जो शीप के जो हेयर्स होते हैं उससे आपको वूल मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्यू अदर एनिमल्स अपार्ट फ्रॉम द शीप। वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैमल, गोट, रैबिट एक्सेट्रा। दीज आर द एनिमल्स, वहां से भी हमें वूल ऑब्टेन हो सकती है। नाउ सी द डायग्राम ऑफ द जूट प्लांट। सीधा किस तरीके से कल्टीवेशन के टाइम खेतों में जूट प्लांट लगे हुए हैं और वहां से आपको जूट की जो आपकी रोप होती है, रस्सी, वो आपको मिल रही है। जूट बैग्स भी आते हैं उसमें। नेक्स्ट है शीप। शीप से देखिए, ये आपका शीप है, किस तरीके से शीप से हमें वूल मिल रही है। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग मटेरियल, अबाउट डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, देन कपड़े किस चीज के बने होते हैं वो हमने देखा था। थ्रेड और फाइबर्स में डिफरेंस पढ़ा हमने। फिर हमने एक्टिविटी परफॉर्म की जिसमें हमने देखा था कि जो थ्रेड है वो फाइबर से बनी होती है। एंड लास्ट में हमने टाइप्स ऑफ फाइबर्स को पढ़ा जिसमें हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़े। और कौन कौन से फाइबर्स पढ़े हमने, कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड कीप रिवाइजिंग।